मित्र, नमो नमः। राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का शब्दशः अध्ययन कर रहे हैं। और हमने पिछले व्याख्यान में 2 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। 22 दूसरे अध्याय के 22 नंबर के श्लोक और 23 नंबर का श्लोक। श्लोक इस प्रकार से था। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये उसी प्रकार से अच्छे से नहीं गा सकता, क्योंकि मैं जब बच्चा में छोटा था तब मैंने शुक्ल यजुर्वेद का सस्वर अध्ययन कर लिया था किया था, जिसमें बहुत प्रकार से ऊंचे स्वर में बोला गया था। तो इस प्रकार से मेरे गले की जो आवाज़ है वह फट सी गई है। इस प्रकार मैं अच्छे से किसी भी श्लोक को गा नहीं सकता। जिस प्रकार से अर्थात यह कह दिया जाए कि मेरा यह काक स्वर है, अच्छा स्वर नहीं है, तो मैं किसी भी श्लोक को अच्छे से गा नहीं सकता हूँ। तो और फिर छोड़िए उस बात को। दूसरा श्लोक था हमारे लिए, न नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस 2 श्लोकों का हमने शब्दशः अध्ययन कर लिया था। आगे हम फिर से आज भी 2 श्लोक का अध्ययन करेंगे ही, क्योंकि यह छोटे छोटे हैं। यत एव यहाँ से यह यत एव तस्मात् हमने पिछले व्याख्यान में देखा था कि इस आत्म तत्व को कोई भी शस्त्र छेद नहीं सकता, काट नहीं सकता। अग्निदेव इस आत्म तत्व को जला सकते नहीं है, और जल इस आत्म तत्व को गीला नहीं कर सकता, और वायु इस आत्म तत्व को सुखा नहीं सकता। यत एव तस्मात्, ऐसा होने के कारण, यत एव तस्मात्, ऐसा होने से, ऐसा होने के कारण। आइए आगे के श्लोक को हम देखते हैं। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो सोऽस्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो सोऽस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। अब इस श्लोक का सबसे पहले हम पदच्छेद कर लेते हैं। यहाँ पर है अच्छेद्यः, फिर है अयम, अच्छेद्यः अयम, अदाह्य अयम। यहाँ पर अयम और बहुत सारा संधि यहाँ पर है। अच्छेद्यः अयम, अदाह्य अयम, अक्लेद्यः अशोष्यः एव च, अक्लेद्यः अशोष्य एव च। फिर है नित्य, फिर यहाँ पर है नित्य शब्द, सर्वगतः, स्थाणुः, अचलः, अयम, सनातनः। इतने शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। देखते ही इसकी व्याख्या। अयम मतलब यह शरीरी, यह आत्म तत्व। पहले जो श्लोक बताया था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, जिसमें एनम शब्द से आत्मा को बताया था। एनम अर्थात यह आत्मा, शस्त्राणि न छिन्दन्ति, शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, उनका छेदन नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से अयम शब्द से यहाँ पर बताते हैं कि यह अयम, यह शरीर, यह आत्मा अछेद्य, काटा नहीं जा सकता। बताया था कि 3 श्लोक में बताएंगे। तो यह दूसरा श्लोक है। अयम अछेद्य, यह शरीरी आत्मा काटा नहीं जा सकता। अयम अदाह्य, यह जलाया भी नहीं जा सकता। अयम अदाह्य, यह जलाया भी नहीं जा सकता। अक्लेद्य, यह गीला भी नहीं किया जा सकता।
च और अक्लेद्य यह गीला भी नहीं किया जा सकता और अशोष्य एव यह सुखाया भी नहीं जा सकता। क्यों? कारण यह है, फिर से देखते हैं। अयम अछेद्य यह काटा नहीं जा सकता। अयम अदाह्य यह जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य अर्थात गीला नहीं किया जा सकता। च और अशोष्य एवं यह आत्म तत्व सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण क्यों नहीं? क्योंकि अयम यह आत्म तत्व नित्य नित्य है, नित्य रहने वाला है और सर्वगतः सब में परिपूर्ण है, नित्य है। नित्य यह आत्म तत्व नित्य रहने वाला है, सब में परिपूर्ण है और अचल अचल अर्थात जो चलित नहीं है, जो दूसरी जगह एक जगह अगर रह गया तो जब वह जीर्ण नहीं हो जाता तब तक इस शरीर से निकलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने मन को देख ले कि हम अभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और किसी का फोन आ जाए और आपके अध्ययन में कोई ऐसा विघ्न हो जाए तो आपका मन वहीं पर चला जाता है। लेकिन यह हमारी जीवात्मा है, वह शरीर से निकल नहीं सकती, क्योंकि अगर यह निकल गई तो हमारे शरीर का अंत हो जाएगा, शरीर समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह अचल है, एक ही जगह पर स्थित है, इसलिए उनको अचाल कहा गया है। और स्थाणु स्थिर स्वभाव वाली है। इस आत्म तत्व का कोई स्वभाव नहीं, स्वभाव अपने अंदर है, इसलिए यह स्थाणु स्थिर स्वभाव वाली है और सनातन अनादि है। सनातन एक ही चीज है जो अनादि है। अब हम सनातन शब्द की कुछ इस अंश में व्याख्या करेंगे कि क्या है सनातन। मेरे हिसाब से मैं सनातन को किस दृष्टि से देखता हूँ इसी बात की हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस श्लोक को देख लेते हैं फिर से। अयम अछेद्य यह आत्म तत्व का यह शरीरी यह देही किसी से काटा नहीं जा सकता। अयम अदाह्य किसी से जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य गिला नहीं किया जा सकता। च और अशोष्य एव किसी से सुखाया नहीं जा सकता। कारण एव कारण यह है कि अयम यह आत्म तत्व, फिर से अयम अयम यह आत्म तत्व नित्य है, सर्वगत सब में परिपूर्ण है, अचल चलित नहीं होता, स्थाणु अर्थात स्थिर स्वभाव वाला है और सनातन अनादि है। आइए आद्य शंकराचार्य जी महाराज इस अपने भाष्य में इस श्लोक को किस रूप से प्रकट करते हैं, किस रूप से बताते हैं। पहले हम अगर इस भाष्य में सनातन शब्द का अर्थ दिया है तो वह जान लेते हैं, फिर वरना मैं जिस तरह से सनातन शब्द को बताऊंगा, मैं जानता हूँ कि सनातन क्या है, उसी को आपको बता दूंगा। यस्माद् अन्योन्या नाश हेतुनि भूतानि एनम आत्मानं नाशयितुं न उत्सहन्ते तस्माद् नित्यः। अब पहले सबसे पहले यहाँ पर जो नित्य शब्द दिया गया है उनको कहेंगे। यस्माद् अन्योन्य नाश हेतुनि, इसलिए यह अन्योन्य नाश हेतुनि भूतानि एनम आत्मानं नाशयितुं न उत्सहन्ते तस्माद् नित्यः। आपस में यस्मात् अन्योन्य आपस में एक दूसरे का नाश हेतुनि नाश कर देने वाले भूतानि अर्थात पंच महाभूत है, पंचभूत। इस एनम मतलब इस आत्मा का, आत्मानम नाशयितुम नाश कर देने वाले, नाश करने के लिए न उत्साहन्ते समर्थ नहीं है, उत्साहित नहीं है। फिर से यस्मा अन्योन्य
आपस में एक दूसरे का नाश हेतुनि नाश कर देने के हेतु से भूतानि अयम पंच महाभूतः, यह पंच महाभूत एनम आत्मानम इस आत्मा का नाशयितुम नाश करने में न उत्साहन्ते समर्थ नहीं है। तस्मात् नित्य इसलिए यह नित्य है। पंच महाभूत क्या है? पंच महाभूत आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी यह सब पंच महाभूत है। जो इसको जो आपस में एक दूसरे का नाश कर देने वाले पंच महाभूत है, वह भी इस आत्मा का नाश करने के लिए समर्थ नहीं है। अगर क्यों यह आपस में एक दूसरे का नाश करने में समर्थ है, इस क्रिया को अगर आपको जानना है तो आपको सदानंद यतिकृत वेदांत सार ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, वायु से जल, जल से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, यह सब पंच महाभूत की जो उत्पत्ति परंपरा है उनको। क्यों? क्योंकि आकाश तत्व अगर नष्ट हो गया तो सारे महाभूत नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सभी महाभूतों में आकाश तत्व का भाग निहित है। और आकाश से वायु, अगर वायु तत्व नष्ट हो गया तो आकाश रहेगा, लेकिन जल, अग्नि, पृथ्वी तत्व का नाश हो जाएगा। फिर है जल, जल तत्व अगर नष्ट हो गया तो अग्नि और पृथ्वी तत्व का नष्ट हो जाए। बहुत सारा वहाँ पर विधान है, एक दूसरे का नाश करने वाले ये पंच महाभूत बताए हैं। आगे हम देखते हैं, बहुत चर्चा में न जाते हुए दार्शनिक विषय है, फिर कभी हम इसमें वेदांत सार या फिर अन्य वेदांत ग्रंथों की जब देखेंगे तब उसकी हम चर्चा करेंगे। आगे नित्यत्वात् अर्थ सर्वगतः, नित्य होने से सर्वगतः, यह आत्म तत्व नित्य होने से सब में परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण है, सब व्यक्तियों में यह आत्म तत्व परिपूर्ण है। सर्वगतत्वात् स्थाणु, स्थाणु इव स्थिर इति एतत्, सर्वव्यापी होने से स्थाणु है। स्थाणु का हम लोगों ने अर्थ देखा था स्थिर स्वभाव वाला, अर्थात स्थित है। यहाँ पर सर्वगतत्वात् सर्वव्यापी होने के कारण स्थाणु स्थित है, स्थिर स्वभाव वाला है। स्थाणु इव स्थिर इति एतत्, अर्थात स्थाणु की भांति स्थिर है। स्थाणु इव स्थिर इति एतत्, स्थाणु की भांति स्थिर है। यहाँ पर उन्होंने ठूंठ मतलब बांस का जो पेड़ होता है उसमें बांस स्थिर रहता है, उसकी यहाँ पर बात की है। आगे स्थिरत्वात् अचलः, स्थिर होने से, स्थिर स्वभाव होने के कारण यह अचलः अचल है। और अयम आत्मा, यह आत्मा स्थिरत्वात् स्थिर स्वभाव होने के कारण अचल है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। अतः सनातनः, और इसलिए सनातन है। चिरंतनो न कारणात् कुतश्चित् निष्पन्नः अभिनव इत्यर्थः, अर्थात किसी कारण से, कारणात् कारण से, कुतश्चित् निष्पन्न नया उत्पन्न नहीं हुआ है, न कुतश्चित् न निष्पन्न किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं हुआ है, अभिनव न निष्पन्न। फिर से देखते हैं, कारणात् इसलिए क्या हो गया, हाँ, अर्थात किसी कारण से, कुतश्चित् अभिनव, कुतश्चित् अभिनव न निष्पन्न, अर्थात किसी कारण से नया उत्पन्न हुआ नहीं है। सनातन है, अनादि अर्थात पुराना है, अर्थात पहले से ही चलाया हुआ है। आगे हम देखते हैं, न एतेषां श्लोकानां पौनरुक्ति अयम चोदनीयम,
इन श्लोकों में पुनरुक्ति का दोष का आरोप नहीं करना चाहिए। एतेषां श्लोकानाम इस श्लोकों में पुनरुक्ति का च न चोदनीयम अर्थात आरोप नहीं करना चाहिए। यद एकेन एव श्लोकेन आत्मनो नित्यत्वम अविक्रियत्वम च उक्तम न जायते म्रियते वा इत्यादिना। क्यों आरोप नहीं करना चाहिए? क्योंकि न जायते म्रियते वा, यह हमने श्लोक देखा था 20 नंबर का था। न जायते म्रियते वा, इस एक श्लोक के द्वारा ही आत्मा की एक न एव श्लोकेन, इस एक श्लोक के द्वारा ही आत्मनो नित्यत्वम, आत्मा की नित्यता, च और अविक्रियत्वम उक्तम, और निर्विकारता तो कही गई है, निर्विकारता कही दी गई है। तत्र यत् एव आत्मविषयम किंचित उच्यते तत् एतस्मात् श्लोकार्थात् न अतिरिच्यते किंचित शब्दः पुनरुक्तम किंचित अर्थ इति। फिर आत्मा के विषय में आत्म विषय तत्र यद एव, फिर आत्म विषयम, आत्मा के विषय में यद एव, जो भी कुछ, किंचित उच्यते, जो भी कुछ कहा जाए, तत् वह, एतस्मात् श्लोकार्थात्, इस श्लोक के अर्थ से, न अतिरिच्यते, अतिरिक्त नहीं है, किंचित शब्द, कोई शब्द से, पुनरुक्तम, पुनरुक्त, और किंचित अर्थ इति, पुनरुक्त है, कोई अर्थ से पुनरुक्त है, कोई शब्द से पुनरुक्त है, कोई अर्थ से पुनरुक्त है। अर्थात न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम कुतश्चित् भविता वा न भूयः, इसमें जो 6 भाव विकार की बात हुई थी, जिसमें बताया थी कि अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे, जिसमें नित्य शब्द भी था, पुराण शब्द भी था, बहुत सारे आत्मा के विशेषण दिए गए हैं, अजः, नित्य, शाश्वत, पुराण, तो यहाँ पर जो नित्य और सनातन आदि शब्द दिए गए हैं, कोई शब्द से पुनरुक्त है, नित्य आदि शब्द से पुनरुक्त है, और सनातन आदि अर्थ से पुनरुक्त है। नित्य शब्द यहाँ दूसरी बार उसमें भी दिया गया था, यहाँ पर भी दिया गया था, वहाँ पर नित्य शाश्वतो अजम पुराण दिया गया था, यहाँ पर सनातन दिया गया है। तो इसी बात की, कोई शब्द से पुनरुक्त है, कोई अर्थ से पुनरुक्त है। आगे, दुर्बाधत्वात् आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य शब्दांतरेण तद एवं वस्तु निरूपयति भगवान वासुदेवः, कथम नु नाम संसारेणाम अव्यक्तम तत्वम बुद्धिगोचरताम आपन्नम सत् संसार निवृत्तये स्यात् इति। अब बताते हैं, दुर्बाधत्वात्, आत्मतत्व बड़ा दुर्बोध है, उनका बोध ज्ञान कोई आसानी से नहीं कर सकता। इसी बात, आत्मतत्व बड़ा दुर्बोध है, अर्थात समझ में आने वाला नहीं है। क्या? आत्म वस्तुनः, आत्मतत्व, पुनः पुनः प्रसंगम, अर्थात बार बार प्रसंग उपस्थित करके, आपाद्य शब्दांतरेण, दूसरे आपाद्य, दूसरे शब्दों से, शब्दांतरेण तद एवं वस्तुनि निरूपयति भगवान वासुदेव, भगवान वासुदेव उसी तत्व का निरूपण करते हैं। भगवान वासुदेव तद एवं वस्तुनि निरूपयति, उसी शब्द का तत्व का निरूपण करते हैं। बात यह है कि आत्म तत्व दुर्बोध है, दुर्ज्ञेय है, यह हमें आसानी से समझ में नहीं आता। इसलिए बार बार एक ही शब्द का प्रयोग करके भगवान नारायण अर्जुन को इस प्रकार से उपदेश देते हैं कि उसी तत्व का बार बार निरूपण हो सके, आत्म तत्व को अर्जुन अच्छे से जान सके। कथम नु नाम संसारिणाम अव्यक्तम तत्वम बुद्धिगोचरताम आपन्नम सत् संसार निवृत्तये स्याद् इति। यह सोचकर
कि किसी भी तरह कथम किसी भी तरह यह सोचकर कि कथम किसी भी तरह वह अव्यक्त तत्व अर्थात आत्म तत्व संसारी नाम इन संसारी पुरुषों के बुद्धि गोचर होकर संसार निवृत्ति का स्यात् कारण हो। कथम नु नाम संसारी नाम यह सोचकर कि किसी संसारी पुरुष के अव्यक्त तत्व आत्म तत्व को बुद्धि गोचर अपने बुद्धि में निहित करके आपन्नम सत्संसार निवृत्तये स्यात् संसार की निवृत्ति का कारण बन सके, निवृत्ति का कारण हो यह आत्म तत्व। बार बार इसलिए भगवान कह रहे हैं क्योंकि उनको बार बार कहने से कोई भी संसारी पुरुष अपने बुद्धि में इस आत्म तत्व को स्थिर कर ले और स्थिर करके संसार की निवृत्ति का कारण हो इस आत्म तत्व की ज्ञान से। इसलिए यहाँ पर भगवान नित्य आज सर्वगत सनातन पुराण आदि शब्द कहते हैं। आगे आगे यह श्लोक समाप्त हो गया। तो मैं आपको यह बताता हूँ कि सनातन क्या है। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक हिंदू धर्म से हूँ और मुझे इस धर्म में जिस रास्ते पर चलना है वह पथ है सनातन। सनातन पुराना शाश्वत पथ है जो कभी नाश नहीं होता। मैं हिंदू हूँ, मुझे सनातन पथ पर चलना है। तो फिर क्या है संप्रदाय? सनातन संप्रदाय नहीं है तो फिर क्या है? सनातन एक पथ है। मैं हिंदू हूँ, मुझे सनातन पथ पर चलना है। और संप्रदाय क्या है? तो संप्रदाय सनातन पथ पर 5 संप्रदाय निहित की गई है, 5 संप्रदाय बताई गई है, जिसमें प्रथम संप्रदाय है गणपत्य संप्रदाय, हम भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें। दूसरी संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय, भगवान नारायण उसकी हम पूजा अर्चना करें, उसी वैष्णव संप्रदाय। तीसरी संप्रदाय है शैव संप्रदाय, भगवान शिव जी की हम शंकर जी की हम पूजा अर्चना करें, भोले बाबा की हम पूजा अर्चना करें। तीसरी संप्रदाय है शाक्त संप्रदाय, माँ भगवती माया तत्व प्रकृति है जो इनकी हम पूजा करें, स्त्री तत्व की पूजा करें। और पंचम है शौर्य संप्रदाय, भगवान सूर्य नारायण शौर्य तत्व की हम पूजा करें। हिंदू हूँ मैं, मेरा पथ सनातन है और मुझे 5 ही संप्रदाय की पूजा करनी है जो अनादि है, शाश्वत है, पुरानी है, जो पुरातन अर्थात बहुत समय से चली आई है। गणपत्य संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और शौर्य संप्रदाय। इसी के अलावा कोई भी संप्रदाय नहीं है, प्रक्षिप्त है, बनाई हुई, या तो फिर किसी ने अच्छे ज्ञानी व्यक्ति ने जन्म धारण कर लिया और उन्हीं के पथ पर लोग चलते हैं और उनको एक नए संप्रदाय का नाम दे देते हैं। उनकी उनके मेरे हिसाब से वह एक पथ है, परंपरा है, संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय 5 है, पथ, और मैं जिस पथ पर चलता हूँ वह सनातन है। और फिर जो शंकराचार्य के लोग हैं, रामानुजाचार्य के, मध्वाचार्य के, निम्बारकाचार्य के, जो भी द्वैत है, अद्वैती है, शुद्ध अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत आदि परंपरा के जो लोग हैं वह क्या है? वह परंपरा के आचार्यगत परंपरा के लोग हैं। जो अगर मैं शंकराचार्य परंपरा से हूँ तो मैं अद्वैतवादी कहलाऊंगा, कोई रामानुजाचार्य की परंपरा से है तो वह शुद्ध अद्वैतवादी कहलाएगा। रामानुजाचार्य की परंपरा से युक्त रामानुज परंपरा में निहित वह व्यक्ति कहलाएगा। वह संप्रदाय नहीं है, वह परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा। हमारे शास्त्र में 16 परंपरा बताई गई है। नारायण पद्मभवम तत्पुत्र शक्तिं च पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम। इस श्लोक में गुरु परंपरा का वर्णन बताया गया है
हे नारायण पद्मभवम अर्थात पद्म से उद्भव ब्रह्मा जी, वशिष्ठ, तत्पुत्र शक्ति, पराशर, व्यास, सुख, गौड़, गौड़पद, गोविंद और योगींद्र हमारे सनातन धर्म में वेदांत दर्शियों में 16 गुरु वेदांत दर्शियों में यह गुरु परंपराएं प्रचलित है। लेकिन सनातन शब्द का हम सामान्य रूप से मेरे हिसाब से मैं यह अर्थ समझता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, सनातन मेरा पथ है, मुझे 5 संप्रदाय की पूजा करनी है, गाणपत्य संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और शौर्य संप्रदाय। इस 5 संप्रदाय की मुझे पूजा करनी है और उसी में रहते हुए मुझे इस आत्म तत्व को जानना है। तो मुझे जो गुरु परंपरा से चलते आए अद्वैत परंपरा, शुद्ध अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि जो परंपराएं दी गई है, उसी परंपरा का अध्ययन करके मुझे आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। यही बात बताई है। यही सनातन का यह जो हम परंपरा है, सनातन क्या धर्म है, क्या संप्रदाय है, उसी बीच की जो दूरी है, जो बहुत सारे व्यक्तियों को नहीं पता, उनके लिए मैं यह छोटा सा निर्देश करता हूँ। क्योंकि बहुत सारी जगह पर यूपीएससी आदि इंटरव्यू में यह बात पूछी गई है कि धर्म और संप्रदाय के बीच में क्या अंतर है। इतना ही कि जितना बाग और बगीचा में है, उतना ही जितना श्रुति और स्मृति में है, इतना ही जितना तीर्थ और क्षेत्र में है। तीर्थ और क्षेत्र अलग अलग शब्द है, इसलिए उतना ही जितना तीर्थ और क्षेत्र में है। यहाँ पर जब भगवद गीता का प्रारंभ हुआ था तब कुरुक्षेत्र बताया गया था, कुरुतीर्थ क्षेत्र नहीं। तो जितना तीर्थ और क्षेत्र में अंतर है, जितना श्रुति और स्मृति में अंतर है, अर्थात लोक व्यवहार में यह कहा जाए कि जितना बाग और बगीचा में अंतर है, उतना ही अंतर धर्म और संप्रदाय में है। धर्म हिंदू है हमारा, तो हमारा संप्रदाय हमें 5 देवताओं की पूजा करनी है और वो भी सनातन पथ पर चलते हुए। तो धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है और उनका पथ हमारा रास्ता है वह भी अलग है। सनातन पंथ पर हमें चलकर उनकी पूजा करनी। आइए इसी चर्चा को आगे हम कुछ और देख लेते हैं, एक श्लोक और देख लेते हैं, क्योंकि यह भी बहुत ही छोटा श्लोक है, इस व्याख्यान में पूर्ण हो जाएगा। किंच तथा, यहाँ पर संसार की निवृत्ति का कारण हो इसलिए भगवान नित्य, सनातन आदि सर्व शब्द को बार बार कहते आए हैं। वास्तव में शरीर को अर्थात आत्म तत्व को शरीर अर्थात इस देह की जरूरत ही नहीं है। शरीर के बिना भी शरीरी मोज से अर्थात सुख से, आत्म तत्व सुख से रह सकता है। इसी बात को निर्दिष्ट करते हुए बताते हैं, अव्यक्तोयम चिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। फिर से, अव्यक्तोयम चिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। आइए देखते हैं इस श्लोक का पहले पदच्छेद देख लेते हैं कि अव्यक्तः अयम अचिन्त्यः अयम अविकार्यः अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं। तस्मात् एवं विदित्वा, यहाँ पर विदित्वा है, तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम अर्हसि। इतने पद यहाँ पर दिया गया है। आइए यहाँ से लिखते हैं, अयम अव्यक्तः, फिर से यहाँ से अयम अव्यक्तः, यह देही अर्थात आत्म तत्व प्रत्यक्ष नहीं दिखता। व्यक्त अर्थात प्रत्यक्ष, अव्यक्त अर्थात अप्रत्यक्ष। यह आत्म तत्व हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता, हमारे सामने हमें नहीं दिखाई देता। अयम अचिन्त्यः,
इसलिए यह चिंता का विषय नहीं है। यह चिंतन का विषय भी नहीं है। यह आत्म अयम अव्यक्त, यह आत्म तत्व हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, और अयम अचिंत्य, यह आत्म तत्व चिंतन का विषय भी नहीं है। और अयम अविकार्य, अयम यहाँ से अयम अविकार्य, यह आत्म तत्व निर्विकार उच्यते कहा गया है। यह आत्म तत्व निर्विकार कहा गया है। यह आत्म तत्व हमें प्रत्यक्ष भी नहीं दिखाई देता, यह आत्म तत्व चिंतन का विषय भी नहीं है, और यह आत्म तत्व निर्विकार कहा जाता है। तस्मात् इसलिए, अतः, तस्मात् एनम, इस आत्म तत्व को, अयम और ऐनम से बार बार आत्म तत्व का ही बोध कराते हैं। इसलिए, अतः, इस आत्म तत्व को एवं ऐसा विदित्वा जानकर, इस आत्म तत्व को ऐसा जानकर, इस आत्म तत्व को ऐसा जानकर अनुशोचितम, शोक नहीं, न न अर्हसि, शोक नहीं करना चाहिए। यही बात है, अनुशोचितम न अर्हसि। फिर से देख लेते हैं। अयम, यहाँ से अयम अव्यक्त, यह प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। अयम अचिंत्य, यह चिंतन करने योग्य नहीं है, चिंतन करने का विषय भी नहीं है। अयम अविकार्य, यह निर्विकारी है। यह अयम निर्विकार है, यह निर्विकारी कहा उच्यते कहा जाता है। तस्मात् अतः एनम, इस आत्म तत्व को ऐसा एवं विदित्वा ऐसा जान लेने पर, अनुशोचितुम, शोक न अर्हसि, शोक नहीं करना चाहिए। तो सामान्य अर्थ समझ गए होंगे। आइए इस सब या शांकर भाष्य में प्रवेश करके शांकर भाष्य को देख लेते हैं। अव्यक्त का अर्थ है सर्वकरण अविषयत्वाद न व्यज्यते इति अव्यक्त अयम आत्मा। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात बुद्धि सर्वकरण, करण क्या थे? चार थे, बताया था, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यह चार करण है। अंतःकरण, बाह्यकरण 10 है। कोई 3 ही मानता है, अलग अलग प्रकार से है, लेकिन बाह्यकरण अलग है, अंतःकरण की बात है। और सभी करणों को देखा जाए तो 13 करण दिखाए हैं। तो सर्वकरण, यह आत्मा बुद्धि आदि सब करणों का अविषयत्वाद, विषय न होने के कारण, न व्यज्यते, व्यक्त नहीं होता, जाना नहीं जा सकता। यह आत्मा बुद्धि आदि सब कारणों का विषय नहीं होने के कारण जाना नहीं जा सकता। इति अव्यक्तः, इसलिए अयम आत्मा इति अव्यक्तः, इसलिए यह आत्मा अव्यक्त है। अयम शब्द को यहाँ पर आत्मा कहा गया है। यहाँ पर जो इस श्लोक में अयम शब्द दिया है वह आत्म तत्व के लिए है। आगे, अतएव अचिंत्य अयम, इसलिए यह अचिंत्य है। क्यों यह आत्म तत्व अचिंत्य है, बताते हैं। यदि इंद्रिय गोचरम वस्तु तत्चिंता विषयत्वम आपद्यते, अयम तो आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्वात् अचिंत्य, क्योंकि जो पदार्थ, क्योंकि ही यहाँ पर क्योंकि यद, जो पदार्थ, इंद्रिय गोचरम वस्तु, जो पदार्थ इंद्रिय गोचर होता है, वस्तु मतलब पदार्थ, यदि वस्तु इंद्रिय गोचरम, तत्, जो पदार्थ इंद्रिय गोचर अर्थात वस्तु को प्रत्यक्ष देखता है, तत् चिंता विषयत्वम, वही चिंतन का विषय होता है। आपद्यते, वही वस्तु चिंतन का विषय होता है। यह आत्म तत्व प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, इसलिए चिंतन करने योग्य नहीं है। अगर हमें यह
पुस्तक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है तो यह पुस्तक हमें चिंतन करने योग्य है। अगर हमें यह दूरभाष प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है तो यह उपकरण भी चिंतन करने योग्य है। इसलिए कहते हैं अयम तो आत्मा, यह आत्म तत्व अनिंद्रिय गोचरत्वात्, इंद्रिय गोचर न होने से, इंद्रिय को प्रत्यक्ष न दिखने से, अत्यार अर्थात इंद्रिय भूत विषय का ग्रहण न करने से वह आत्म तत्व अचिंत्य है, चिंतन करने योग्य नहीं है। अविकार्य अयम, यह आत्म तत्व अविकार्य है, यह आत्मा अविकारी है। यथा क्षीरम दध्यातंचनादिना विकारी न तथा अयम आत्मा, अर्थात जैसे दध्यातंचना दही के झावन आदि से दूध विकारी हो जाता है। दध्यातंचनादिना विकारी न विकारी, यथा क्षीरम, जिस तरह जैसे दही के झावन आदि से दूध विकारी हो जाता है। अगर हम दूध में किसी भी प्रकार से थोड़ी सी बूंद मात्रा में तक्र यानी छाछ उसमें क्षेपण अर्थात उसमें रख दे, छाछ का मिश्रण कर दे दूध में, या तो फिर दही का मिश्रण कर दे, तो वह जो दूध है वह झावन अर्थात विकार उसमें दूध में से वह विकार को प्राप्त होकर दधी बन जाता है। और दधी को मथने से उसमें से मक्खन निकलता है जो दधी का विकार है, और मक्खन को भी उबालने से घी बनता है जो मक्खन का विकार है। जैसे पंच महाभूत में भी चला आता है कि आकाश से वायु, वायु से जल, जल से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, वैसे ही दूध, दूध से दूध का विकार दही, दही का विकार मक्खन, मक्खन का विकार घी, जो शुद्ध है सत्व रूप है। इसी तरह विकारी हो जाता है, वैसे ही न तथा अयम आत्मा, लेकिन यह आत्म तत्व अविकारी है, उसमें किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देने से, उनका चिंतन नहीं करने से यह विकारी नहीं होता, यह अविकारी है। आगे देखते हैं। अब निरवयवत्वात् न अविक्रियः, तथा अवयव रहित होने से कारण, अंग के रहित होने के कारण, निर्विकार होने के कारण भी आत्मा अविक्रिय है, निराकार, जिनका कोई आकार नहीं है। अब हम निराकार की बात है तो मैं आपको बता दूं, दो बात ऐसी है जो निराकार को प्रत्यक्ष करती है। हम भगवान की यहाँ पर नारायण परंपरा में, वैष्णव परंपरा में यह श्रीमद् भगवद गीता बताई है, क्योंकि यह भगवान नारायण का उपदेश है। तो भगवान नारायण दो प्रकार की, हम नारायण की पूजा करते हैं, एक विकारी नारायण और एक निर्विकारी नारायण। निर्विकार स्वरूप वह है जिसे हम शालिग्राम कहते हैं, जिनका कोई स्वरूप नहीं होता है, और विकारी वह है जिसको हम मूर्ति में पूजा करते हैं, जिसका हमें कुछ ना कुछ विकार बना हुआ होता है। जैसे हम लोग कई श्लोक पढ़ते हैं कि शांतागारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, या फिर बंसी विभूषित करा नवनीरधारा धामा, या तो फिर बरहापीडम नटवर वपुः, जिसमें बताया गया है, या तो फिर तत्र नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, बताया है कि वह नारायण देवम, तत्र नारायणम देवम शुक्लवर्ण चतुर्भुजम, वह नारायण देव है जो शुक्ल वर्ण के है और उनकी चार भुजाएं है, चारों भुजाओं में उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण किया गया है, और वनमाला से वह सुशोभित है। वह नारायण जिसकी हम आकृति बनाते हैं, वह साकार स्वरूप हुआ भगवान नारायण का, और शालिग्राम है जिसमें कोई आकृति नहीं है, वह उनका निराकार स्वरूप हो गया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम भगवान शिव जी को शिवलिंग के स्वरूप में देखते हैं, तो वह उनका कोई आकार नहीं होता, वह निराकार है, और हम
भगवान शिव जी के आकार की ज्ञान कर ले, आकार देख ले तो उनके गले में सर्प है, वह पद्मासन में ज्ञान मुद्रा में या वैराग्य मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनके सिर पर गंगा जी विराजमान है, गले में वासुकी नामक सर्प विद्यमान है। उन्होंने यज्ञोपवीत भी सर्प की पहनी है, मुंडमाला धारण किया हुआ है। ऐसी हम साकार मूर्ति लेकर उनकी पूजा करते हैं तो वह साकारी हो गए, और उनकी हम निराकार रूप में पूजा करते हैं तो उनका कोई निराकार नहीं है। उनकी बात, यह आत्म तत्व अवयव रहित होने के कारण, निराकार होने के कारण भी आत्मा अविक्रिय है। फिर नहीं निरवयवयम किंचित विक्रियात्मकम दृष्टम, क्योंकि कोई भी अवयव रहित निराकार पदार्थ विकारवान नहीं देखा गया। कभी आपने शालिग्राम भगवान का उदाहरण देखते हैं तो आपने कभी शालिग्राम में आकार विकार रहित आकार देखा है, विकारवान देखा है शालिग्राम? नहीं। वह जो शालिग्राम पत्थर है, न तो वह नाश होता है, न तो वह वृद्धि को प्राप्त करता है, न तो वह क्षीणता जीर्णता को प्राप्त करता है, निर्विकारी है। अतः अविक्रियत्वात् अविकार्य अयम आत्मा उच्यते। अतः विकार रहित होने के कारण यह आत्मा अविक्रियत्वात् अविकार होने के कारण अविकार्य अयम आत्मा उच्यते, यह आत्मा अविकारी कहा गया है, कहा जाता है। अंतिम पंक्ति आज के व्याख्यान की, तस्माद् एवं यथोक्त प्रकारेण एनम् आत्मानं विदित्वा त्वं न असोचितुम् अर्हसि हन्ता अहम् येषां मया एते हन्यते इति। सुतराम इस आत्मा को, तस्माद् एवं यथोक्त प्रकारेण उपर्युक्त प्रकार से एनम अर्थात आत्म तत्व को विदित्वा समझकर त्वम न असोचितुम अर्हसि, तुझे यह शोक नहीं करना चाहिए। हंता अहम में इन ऐसा हंता अहम हंता ऐसा मया में इनका मया ऐसाम ऐसाम अहम मया ऐसाम हंता अहम में इनका मारने वाला हूँ। मया ऐसाम अहम हंता में इनका मारने वाला हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, इस प्रकार से अहम एसाम हंता, मैं इनका मारने वाला हूँ, एते मया एते हन्यते, मुझसे ये मारे जाते हैं इत्यादि। तुम्हें हे अर्जुन यह शोक नहीं करना चाहिए। सामान्य हम लोगों ने यह बात जान ली। आज हम लोगों ने 2 श्लोकों का अध्ययन कर लिया। आगे एक और श्लोक की प्रस्तावना देख लेते हैं, फिर इस व्याख्यान को यहीं विराम कर देते हैं। आत्मनः अनियत नित्यत्वम अभ्युपगम्य इदम उच्यते। औपचारिक रूप से आत्मा की अनित्यता, इदम आत्मनः अनित्यत्वम अभ्युपगम्यम, औपचारिक रूप से आत्मा की अनित्यता स्वीकार करके यह कहते हैं, अभ्युपगम्य अर्थात औपचारिक रूप से, इदम आत्मनः अनित्यत्वम, इस आत्मा की अनित्यता स्वीकार करते, इदम उच्यते, यह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। आज इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों से एक निवेदन है, विनंती है कि इस व्याख्यान को सभी लोगों तक पहुंचाइए, सभी को इस ज्ञान से लाभान्वित कीजिए। सब हम मिल के पढ़ते हैं, सभी तक इस व्याख्यान को पहुंचाइए। आज इस व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। सभी लोग इस व्याख्यान में रहे, जुड़े रहे, इस व्याख्यान का लाभ लिया, मुझे सुना, इसलिए आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश।